जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटा सा वाक्य जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समेटे हुए है। लोग इसे रोज सुनते हैं, दोहराते हैं, दूसरों को सांत्वना देते समय इस्तेमाल करते हैं। कुछ हरता लेकिन जब खुद की बारी आती है तो बहुत कम लोग इसे पूरी तरह जी पाते हैं। यह वाक्य सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक गहरी आस्था है जो कठिनाइयों के समंदर में भी इंसान को तैरने की ताकत देती है। जब जीवन मन के मुताबिक चल रहा होता है, जब हर इच्छा पूरी हो रही होती है, जब चारों तरफ खुशियां और सफलता के रंग बिखरे होते हैं, तब यह कहना बहुत आसान होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय तो हर कोई इस वाक्य को दोहरा सकता है, दोस्तों के साथ बैठकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए या किसी को सलाह देते हुए यह वाक्य मुंह से सहज निकल आता है। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब जीवन अचानक तुम्हारी इच्छाओं के ठीक उलट दिशा में मुड़ जाता है। कल्पना करो, तुमने किसी व्यक्ति को अपना समझ लिया था, वर्षों की दोस्ती या रिश्ता था, लेकिन एक दिन वह बिना किसी वजह के दूर चला जाता है। या तुमने किसी सपने को अपने खून पसीने से सींचा था, रात दिन मेहनत की थी, लेकिन वह सपना टूटकर बिखर जाता है। या जिस रास्ते पर तुम पूरा भरोसा करके चल रहे थे वह अचानक बंद हो जाता है। ठीक उसी पल यह वाक्य कहना सबसे मुश्किल हो जाता है। मन में सवाल उठते हैं, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन सच्चाई यह है कि सुख के दिनों का विश्वास कोई बड़ा विश्वास नहीं होता। असली विश्वास तो दुख के अंधेरे में भी ज्योति बनकर जलता रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जो कुछ सामने दिख रहा है उसी को पूरा सत्य मान लेता है। वह एक छोटे से क्षण को देखकर फैसला कर लेता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जीवन बहुत विशाल है। तुम्हारी आंखें और समझ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से बाहर देख पाती हैं, जबकि अस्तित्व पूरी अनंत यात्रा को देख रहा होता है। तुम एक मोड़ पर खड़े होकर चीखते हो कि रास्ता बंद है, लेकिन जीवन मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, यह मोड़ नहीं, नई दिशा की शुरुआत है। तुम कहते हो, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। जीवन शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैंने तुम्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया है। तुम कहते हो, सब कुछ छीन लिया गया। जीवन कहता है, जो छीना गया वह झूठा था, बोझ था, तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था। तुम कहते हो, मैं पूरी तरह अकेला पड़ गया हूं। जीवन मुस्कुराकर कहता है, अब पहली बार तुम सचमुच स्वयं से मिलने वाले हो। जो व्यक्ति चला गया, संभवतः उसका जाना अत्यंत आवश्यक था। अगर वह रहता तो तुम कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाते। जो चीज नहीं मिली, शायद वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप बनी ही नहीं थी। जो सपना टूटा, उसकी नींव कमजोर थी, वह भविष्य में और बड़ा पतन ला सकता था। जो काम रुक गया, वह रास्ता शायद तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा था, जहां पहुंचकर तुम कभी खुश नहीं रह पाते। मन बहुत अधीर होता है, वह तुरंत परिणाम चाहता है, वह प्रतीक्षा नहीं सीखा है। जब चीजें देरी से होती हैं तो मन रोने लगता है, शिकायतों की बौछार करने लगता है, सवालों की झड़ी लगा देता है। लेकिन जीवन धैर्यपूर्वक खड़ा रहता है। वह इंतजार करता है कि कब तुम थोड़े शांत हो जाओगे, कब तुम्हारा मन चुप होगा, ताकि वह तुम्हें अपनी अगली बड़ी योजना दिखा सके। जब भी कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध घटित हो, तुरंत मत फैसला कर लो कि यह बुरा है। थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ा समय दो। समय सबसे बड़ा जादूगर है। वह पर्दे हटाता है, सच्चाई सामने लाता है। आज जो घटना तुम्हें रुला रही है, वही घटना कुछ साल बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख, सबसे मजबूत प्रेरणा बन सकती है। आज जो दरवाजा जोर से बंद हुआ है, वही तुम्हें उस सही दरवाजे की ओर धकेल सकता है जिसके पीछे तुम्हारा असली भाग्य छिपा हुआ है। आज जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, वही तुम्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और मजबूत बना सकता है। आज की असफलता तुम्हारे भीतर वह आग जगा सकती है जो सुख और सफलता की गर्माहट कभी नहीं जगा पाती। असफलता इंसान को जगाती है, सिखाती है, निखारती है। सफलता कई बार इंसान को सुला देती है, अहंकार में डुबो देती है। असफलता विनम्रता सिखाती है, भीतर की गहराई बढ़ाती है। तुम्हारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण खुद घटना नहीं, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुमने सोचा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वह व्यक्ति हमेशा रहेगा, वह काम जरूर सफल होगा। जब वैसा नहीं होता तो दुख होता है, लेकिन दुख जीवन की गलती से नहीं, तुम्हारी कल्पना के टूटने से होता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लो। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना स्पष्टता है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। विरोध करने से ऊर्जा बर्बाद होती है, स्वीकार करने से ऊर्जा इकट्ठी होती है। यह मत समझ बैठो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, का मतलब है कि तुम कुछ प्रयास ही न करो।
यह आलस्य का वाक्य नहीं, जागरूकता का वाक्य है। प्रयास करना तुम्हारा धर्म है, मेहनत करना तुम्हारा काम है, बीज बोना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन वर्षा कब आएगी, फल कब लगेंगे, यह समय और प्रकृति के हाथ में है। पूरी शक्ति से कर्म करो, लेकिन परिणाम के आने तक बेचैन मत हो। बहुत से लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे हर घटना को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। कोई छोड़कर चला गया तो सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूं, कोई काम नहीं बना तो सोचते हैं मैं पूरी तरह फेल हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होती। कई बार दूसरों की अपनी सीमाएं होती हैं, कई बार समय अभी तैयार नहीं होता, कई बार परिस्थितियां अधूरी होती हैं। तुम्हारा मूल्य किसी एक घटना, असफलता या रिश्ते से तय नहीं होता। हीरा चाहे कितनी भी कीचड़ में गिर जाए, वह हीरा ही रहता है। सोना आग में तपे फिर भी उसकी चमक बरकरार रहती है। ठीक उसी तरह तुम परिस्थितियों से गुजर सकते हो, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारी असली आत्मा को नहीं बदल सकती। कठिन समय हमेशा दो रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता है रोना, दोष देना, स्वयं को दयनीय समझना और हार मान लेना। दूसरा रास्ता है शांत होना, सीखना, खुद को बदलना और मजबूत बनकर बाहर निकलना। घटना एक ही है, लेकिन परिणाम तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। जब जीवन तुम्हें रोक देता है तो उसे सजा मत समझो। कई बार ठहराव एक बड़ी तैयारी होता है। जैसे धनुष से तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वह ज्यादा दूर और तेज जा सके। अगर जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है तो समझ लो कि उड़ान की तैयारी चल रही है। अगर लोग दूर जा रहे हैं तो समझ लो कि अब तुम्हें स्वयं का साथ देना सिखाया जा रहा है। अकेलापन सबसे सुंदर शिक्षक है। खाली पात्र ही नए और शुद्ध जल से भरा जा सकता है। धैर्य रखने वाले लोग जीवन के गहरे रहस्य देख पाते हैं। अधीर लोग हर मोड़ पर शिकायत करते रह जाते हैं। बीज को मिट्टी के अंधेरे में कुछ समय रहना पड़ता है, पुराना रूप खोना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तभी अंकुर फूटता है और वृक्ष बनता है। अगर तुम भी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। शायद तुम खत्म नहीं हो रहे, छिचे या अब मैं ना बल्कि नया जन्म ले रहे हो। आज से स्वयं से यह वचन ले लो, मैं हर घटना को शत्रु नहीं मानूंगा। मैं समय को मौका दूंगा। मैं टूटकर बिखरने के बजाय नया और मजबूत बनूंगा। मैं अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल दूंगा। अपने अकेलेपन को साधना बना लूंगा। अपनी हर असफलता को सीढ़ी बना लूंगा। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, अन्य दताब करते कहें, उसी दिन तुम्हारे भीतर का सारा भय मर जाएगा और भय के मरते ही जीवन का एक नया सुंदर अध्याय शुरू हो जाएगा। उस दिन तुम परिस्थितियों से नहीं, अपनी चेतना से चलोगे। तुम हार से नहीं टूटोगे, जीत से नहीं भूलोगे, तुम स्थिर हो जाओगे। और स्थिर मनुष्य को यह संसार कभी नहीं हरा सकता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है तो मतलब कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अंतिम पन्ना अभी नहीं खुला है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और चलते रहो। समय सब कुछ ठीक कर देगा। इस वाक्य की गहराई को समझने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतरना होगा। मान लो तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हो, बहुत तैयारी करते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। मन टूट जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद तुम्हें पता चलता है कि वह कंपनी बंद होने वाली थी या वहां वातावरण बहुत टॉक्सिक था। जो नहीं हुआ वह तुम्हें बचा लिया। या प्रेम में धोखा हो जाता है, दिल टूटता है, लगता है दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उसी दर्द से निकलकर तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि बाद में जो सच्चा प्यार आता है, उसे तुम सही तरीके से संभाल पाते हो। हर दर्द एक सबक है, हर बंद दरवाजा नई खिड़की की ओर इशारा करता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विश्वास तुम्हें संघर्ष में भी मुस्कुराने की ताकत देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि बल्कि नई शुरुआत है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई बड़ा प्लान तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इस विश्वास के साथ जीने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे गिरते हैं तो उठते हैं, टूटते हैं तो जुड़कर और मजबूत बनते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे अच्छा न्यायाधीश है। अब तुम भी इस वाक्य को सिर्फ कहना बंद करो, इसे जीना शुरू कर दो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, जो भी आज होगा अच्छे के लिए होगा। हर शाम सोते समय खुद को याद दिलाओ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। यह विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। यह तुम्हें अंधेरे में रोशनी, तूफान में सहारा, अकेलेपन में दोस्त बनेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास, थोड़ा और चलते रहो। तुम्हारी कहानी अभी बहुत लंबी और खूबसूरत बाकी है।